जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। तो हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो इस लाइन का मतलब हम ये कह रहे थे कि यदि आप हमारे साथ हैं, यदि हम दोनों एक साथ हैं तो हर चीज जीत सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। तो हमने एक लेक्चर कर लिया अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का अपना सेकंड लेक्चर। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमें जो कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ने हैं, जैसे पहला टॉपिक था फ्लावर, दूसरा टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन, चौथा टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और पांचवें टॉपिक की यदि बात करते हैं तो उस पांचवें टॉपिक का नाम था एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इन पांचों टॉपिक के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने स्टार्ट किया था पहला टॉपिक जिसका नाम था फ्लावर। ठीक है, अपने स्टार्ट किए हुए थे अपन लोग, जिसमें हमने फ्लावर के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी। ठीक है, वीडियो ऑडियो वीडियो सब ओके तो है ना, कोई दिक्कत वगैरह नहीं। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फ्लावर टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। आपको मैंने बताया, आपको मैंने फ्लावर के बारे में मैंने बताया कि फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। फ्लावर के यानी कि पुष्प के चार भाग होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। ठीक है, फ्लावर के चार भाग होते हैं, फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। ठीक है, एंड्रोशियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, गाइनोशियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, कोरोला एंड कैलिक्स। देखिए, बहुत सारे बुक्सेस में आपको ये भी लिखी हुई मिलेंगी कि फ्लावर के दो ही पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। क्योंकि मैंने आपको डिटेल में आपको मैंने ये भी बता दिया कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक मेल वाला पार्ट है और दूसरा फीमेल वाला पार्ट। अपन ये टॉपिक चैप्टर यूनिट ही पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, एक मेल और एक फीमेल जरूरी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि रिप्रोडक्शन वाले में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा, मेल और फीमेल वाला। बाकी जो कोरोला और कैलिक्स थे वो सिर्फ और सिर्फ उनके क्या हैं, सहायक अंग हैं। इसीलिए किसी किसी बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। और किसी किसी बुक में आपको सिर्फ लिखा हुआ होगा मिलेगा कि फ्लावर के दो ही पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। दे बोथ आर करेक्ट। आप जो भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये वो सही होगा। ठीक है, चलिए, तो उसमें आपको बताया गया था कि एंड्रोशियम, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो एंड्रोशियम होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, और एंड्रोशियम के यूनिट को, ठीक है, एंड्रोशियम के यूनिट की यदि बात करेंगे तो एंड्रोशियम के यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, यहाँ पे आप ये तक आपको मैंने बताया हुआ था। और यदि बात करेंगे गाइनोशियम के यूनिट की, तो गाइनोशियम के यूनिट को बोलते हैं कार्पेल और पिस्टल। ठीक है, कहीं पे आपको कार्पेल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको पिस्टल लिखा हुआ मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। बिहार बोर्ड के यदि एग्जाम की बात करेंगे तो स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम में ये पूछता भी है, इनके यूनिट्स का नाम पूछता है कि एंड्रोशियम का यूनिट क्या है और गाइनोशियम का यूनिट क्या होता है। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए, तो यहां तक ये बात हो गई। उसके बाद
कोरोला के यूनिट को बोलते हैं पीटल और कैलिक्स के यूनिट को बोलते हैं सेपल। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। ठीक है, क्लियर। और ये उसको मैंने लिख भी दिया हुआ था, तो अब थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, अच्छे से चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि बात करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑर्गेनिज्म की बात यदि करते हैं तो 5 पार्ट मैंने बताया हुआ था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी पे चले हुए थे, तो प्लांटी में मैंने उसके भी 5 भाग आपको बताया हुआ था, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, तो जितने भी सारे एंजियोस्पर्म होंगे या फिर ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, ऑल फ्लावरिंग प्लांट, या फिर बात करें एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, जितने भी सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जितने भी सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर, एक बात ये हो गई। उसके बाद अब देखिए, जो पहला टॉपिक ही यहां पे था, जो पहला टॉपिक ही यहां पे था, उस टॉपिक का ही नाम है फ्लावर। फ्लावर को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर के अंदर ही मेल वाला भी पार्ट होता है और फ्लावर के अंदर ही फीमेल वाला भी पार्ट होता है। ठीक है, हो सकता है कि फ्लावर 2 टाइप के हों। ठीक है, हो सकता है कि फ्लावर 2 टाइप के हों। कौन कौन से? एक हो सकते हैं कि वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, और दूसरा हो सकता है कि वो फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। ठीक है, फ्लावर की यदि अपन बात करेंगे तो हो सकता है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, या फिर हो सकता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। ठीक है, अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि जिसका हिंदी अच्छा और हिंदी का जिसका संधि विच्छेद अच्छा, उसके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे हिंदी में आपने संधि विच्छेद में पढ़ा होगा, हिमालय का संधि विच्छेद बहुत फेमस है। हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आलय। ठीक है, हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आलय। मान लिया ये मैंने कि मुझे हिमालय के बारे में नहीं पता है कि हिमालय है क्या। ठीक है, मुझे हिमालय के बारे में नहीं पता कि हिमालय क्या है, लेकिन मेरा हिंदी स्ट्रांग है और मुझे शब्दों का अर्थ अच्छे से पता है, तो मैं ये पता लगा लूंगा कि हाँ भाई, हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। मतलब हिमालय पक्का कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जहां पे चारों ओर क्या होंगे, बर्फ ही बर्फ होंगे, दैट इज हिमालय। और हिमालय है भी क्या, बिल्कुल यही चीज। वह तो वही यहां पे जो मैंने आपको बताया, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनि की यदि अपन बात करते हैं तो यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, और सेक्स मतलब लिंग, यानी कि वैसा फूल, जस्ट सॉरी, तो वैसा फूल जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे, यानी कि वो फूल जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाई की यदि अपन बात करते हैं तो बाई का मतलब होता है दो, एंड सेक्स मतलब लिंग। मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर इन द सेंस क्या,
कि वो फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यदि अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो हमने बनाया हुआ था ये कैसा फ्लावर था, तो ये था बाइसेक्सुअल फ्लावर। वाई, क्योंकि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यदि मान लो कि आपको बोला जाए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाओ, तो आप क्या करना, बिल्कुल सारा का सारा ऐसे ही रहने देना है आपको। आपको यूनिसेक्सुअल बनाना है, या तो इसको फीमेल वाले को हटा दो या फिर मेल वाले को हटा दो, बाकी ये सब रहने दो, तो हो गया आपका क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो फ्लावर होते हैं ये फ्लावर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक या तो वो यूनिसेक्सुअल हो सकता है और दूसरा कि वो बाइसेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्लावर के अंदर ही क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होते हैं, इसीलिए फ्लावर क्या है, फ्लावर है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि यदि कोई आपसे पूछे कि ये बताओ कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो आप क्या बोलोगे कि वो होता है कहाँ पे, फ्लावर के अंदर। ठीक है जी, यहां तक दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं उसके एक एक पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, उसके एक एक पार्ट्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको बताया कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं। मैंने आपको बताया कि फ्लावर के चार पार्ट, ठीक है, एंड्रोशियम, दूसरा है गाइनोशियम, तीसरा है कोरोला और चौथा है कैलिक्स। ठीक है, तीसरा है कोरोला और चौथा है कैलिक्स। तो फ्लावर के ये चार पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो उनके सहायक अंग हैं। बाकी मेन जो अपना टॉपिक होगा वो होगा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, अपना जो मेन टॉपिक होगा वो होगा एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, तो पहले देखते हैं अपने एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम है क्या, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंड्रोशियम की अपन बात करेंगे, जो फूल में जो ये पार्ट है एंड्रोशियम, ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ सेमेन। सेमेन यानी कि यदि बात करेंगे तो ये जो एंड्रोशियम है ये एक मिनट, वीडियो हो गया पॉज, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए, बीच में शायद से एक बार लाइट का इशू हो गया था, इसलिए ऐसा हो गया था। ठीक है,
अभी क्लियर है? आई एम सो सॉरी, बीच में जो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था इसके लिए आई एम सो सॉरी। क्लियर? तो देखिए आपको मैंने यहां तक क्या बताया कि फ्लावर की यदि अपन बात करते हैं तो फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। तो ये जो कोरोला और कैलिक्स है ये दोनों तो उसके नॉन एसेंशियल या फिर बोले तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमें मेनली किन के बारे में पढ़ना है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, तो एंड्रोशियम है क्या? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन, यानी कि स्टेमेन का बना हुआ होता है, बहुत सारे स्टेमेन से मिलकर के हम एक साथ उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। जैसे कि देखिए, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत, हमारा अपना जो बॉडी है, मैंने बताया भी हुआ था क्लास 11th में कि जो ह्यूमन बॉडी होता है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स जो होते हैं ना, वो सारे सेल्स मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? ग्रुपिंग करके बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, वैसे ही ये जो स्टेमेन है, ये जो स्टेमेन है यदि सिर्फ एक की यदि बात करते हैं तो इसको अपन क्या नाम देंगे? ये क्या है? ये है स्टेमेन। ठीक है, यदि सिर्फ हम एक की बात करेंगे तो ये क्या है? ये है स्टेमेन। वहीं यदि बहुत सारे स्टेमेन हो तो हम उनको एक साथ क्या बोलेंगे? उनको हम एक साथ बोलेंगे एंड्रोशियम। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब इस स्टेमेन की यदि अपन बात करते हैं तो मैंने फ्लावर के डायग्राम में भी मैंने बताया कि ये जो स्टेमेन है इसके 2 पार्ट होते हैं, ये ऊपर वाला एंथर और ये लंबा सा जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है एंथर और ये जो बड़ा वाला डंठल वाला एरिया है, पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है, ऊपर वाला एंथर और ये जो लंबा सा डंठल वाला पोर्शन है दैट इज फिलामेंट। क्लियर? तो एंड्रोशियम या फिर उसके एंड्रोशियम का यूनिट क्या है? स्टेमेन। तो स्टेमेन या फिर एंड्रोशियम के कितने पार्ट? एंथर और फिलामेंट। ऊपर वाला एंथर और नीचे जो लंबा वाला है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलामेंट। अब ये जो स्टेमेन है ना, ये जो स्टेमेन है ये अलग अलग पुष्पों में इनका संख्या अलग अलग हो सकता है कि किसी फूल में ये 2 हो सकता है कि किसी फूल में ये 4 हो सकता है किसी फूल में ये 8 हो। तो इनका जो नंबर है, इनका जो नंबर है वो वेरिएबल नंबर ऑफ स्टेमेन आर प्रेजेंट इन फ्लावर, यानी कि जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में स्टेमेन का संख्या अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब देखिए, अब देखते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं फिलामेंट के बारे में। एंड्रोशियम यानी कि एंड्रोशियम यानी कि स्टेमेन के 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं फिलामेंट के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अपन एंथर के बारे में। तो फिलामेंट की यदि बात करेंगे तो फिलामेंट कैसा है? लॉन्ग एंड स्लेंडर लाइक, लॉन्ग एंड स्लेंडर लाइक, यानी कि इसके स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करेंगे तो ये लंबा सा है और स्लेंडर लाइक है। ठीक है, यदि बात करेंगे इसके इसके प्रॉक्सिमल एंड की, इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस, अटैच्ड टू थैलेमस, इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस और
पीटल ऑफ फ्लावर, पीटल ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब ये वाला भाग, तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है स्टेमेन का, ये वाला जो भाग है, इधर वाला भाग, ये जुड़ा हुआ होता है किससे, थैलेमस और पीटल ऑफ फ्लावर। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये वाला जो यहाँ पे, ये वाला जो यहाँ पे फिलामेंट है, तो फिलामेंट प्रॉक्सिमली यानी कि इधर की ओर से किससे जुड़ा हुआ है, थैलेमस से जुड़ा हुआ है और पीटल से जुड़ा हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, अभी वही मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, ये लंबा सा सिलेंडर के जैसे होता है और ये प्रॉक्सिमली किससे अटैच्ड होता है, थैलेमस या फिर फूल के पीटल वाले भाग से। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर? तो ये हो गया फिलामेंट के बारे में। अब देखते हैं अपन थोड़ा सा एंथर के बारे में। ठीक है, एंड्रोशियम यानी कि जिसका यूनिट है स्टेमेन, स्टेमेन के दो भाग, फिलामेंट और एंथर। तो फिलामेंट के बारे में अपन ने देख लिया, अब देख लेते हैं किसके बारे में, अब देखते हैं एंथर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला बात की याद रखिएगा, एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड, यानी कि एंथर के पास दो लोब होते हैं। कैसा, अभी आपको दिखाता हूं स्ट्रक्चर के द्वारा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, उसका बायोलॉजी स्ट्रांग, जिसका फिगर स्ट्रांग, और जिसका फिगर ही स्ट्रांग नहीं है उसका समझ लीजिए कि बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। जितना ज़्यादा आप फिगर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, यानी कि फिगर बनाते हुए जितना बढ़िया तरीके से आप पढ़ोगे, उससे बढ़िया बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं हो सकती है। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो ऐसे ही लाइन बना करके लिखवा दिए, रटवा दिए, और ये स्टूडेंट को एक तो प्लांट वाला है और इस तरीके से पढ़ने में वो ऐसे ही बोर हो जाता है। और नीट का मैंने ये भी बताया हुआ था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट यदि पूछता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। और यदि स्टूडेंट इसी चैप्टर में बोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपना एग्जाम खराब करके आएगा, लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बहुत एकदम सिंपल वे में। आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे भी आसान यदि कोई लगेगा तो आपको यही चैप्टर लगेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो अभी आपको बताऊंगा कैसे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंथर होता है बाइलोब्ड, याद रखिएगा, और हर लोब के पास बाइलोब्ड, बाइलोब्ड का मतलब क्या हुआ, बाइलोब्ड का मतलब हुआ कि दो लोब होते हैं, इसके दो लोब होते हैं। एक लोब के पास दो थीका होता है। ठीक है, एक लोब के पास दो टीका होता है, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको दिखाता हूं स्ट्रक्चर के द्वारा ये समझाता हूं। अब देखिए, अब इसको समझिए।
साथ साथ बनाते रहिएगा। कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, साथ साथ बनाइए जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ तक बनाइए फटाफट से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से बनाइए फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से बनाइए। हो गया? हो गया जी? हो गया? जल्दी। हो गया? चलिए के ऊपर एक और छोटा सा लेयर बना दीजिए। ओके, तो ये तो आपने लिख लिया होगा। चलिए अब देखिए, देखिए एक स्ट्रक्चर बनाए हुए थे स्टेमेन का। ठीक है, स्टेमेन का एक स्ट्रक्चर बनाए हुए थे जिसमें अपन ने इसको नाम दिया था एंथर और इसको नाम दिया था फिलामेंट। ठीक है जी, क्लियर? फ्लावर के 4 पार्ट, फूल के पुष्प के 4 भाग होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। कोरोला और कैलिक्स दोनों क्या हैं? उसके सहायक भाग हैं। ठीक है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दोनों क्या हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। क्लियर? जो अपना एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम के यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन के 2 भाग होते हैं, फिलामेंट और एंथर। जो फिलामेंट होता है, लंबा सा डंठल वाला जो होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, जो कि प्रोक्सिमली किससे जुड़ा हुआ होता है? थैलेमस और फ्लावर के पीटल से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? और दूसरा जो भाग था, वो दूसरा भाग क्या था? एंथर। तो ये वाला था अपना फिलामेंट। ठीक है, ये था अपना फिलामेंट और इस वाले भाग का नाम था एंथर। ठीक है, इस वाले भाग का नाम था एंथर। तो देखिए, एंथर को जब हम ट्रांसवर्स कट करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कट। क्लियर? ट्रांसवर्स कट। जब ऐसे काटा जाता है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक, तो जब हम एंथर को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब हम एंथर का ट्रांसवर्स कट करते हैं तब हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जब हमने इसको काटा तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब इसके बीच से इस टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला है एक लोब और ये वाला है दूसरा लोब। ठीक है, जो अभी मैंने बताया ना कि एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर के 2 लोब होते हैं। तो ये रहा एंथर का डायग्राम, और एंथर के 2 लोब, ये वाला एक लोब और ये वाला दूसरा लोब। तो मैं लिख भी देता हूं, ये हुआ फर्स्ट लोब और ये हुआ सेकेंड लोब। ठीक है, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब। क्लियर है? क्लियर है जी? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, और हमें स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो एंथर के कितने लोब होते हैं? एंथर के
दो लोब होते हैं, तो मैंने नाम भी आपको मैंने बताया कि एंथर इज बाइलोब्ड। तो देखिए ये है एंथर, एंजियोस्पर्म का यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का ये है एंथर, और ये है ये पहला लोब और ये है दूसरा लोब। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि एंथर के जितने लोब होते हैं उसके अंदर दो थीका होता है, थीका मतलब चैम्बर। तो देखिए इस लोब के अंदर दो चैम्बर है, एक और दो, इसके पास भी दो चैम्बर है, तो एक और दो। ठीक है, तो हर एक लोब में दो चैम्बर, इसमें भी दो चैम्बर और इस लोब में भी दो चैम्बर। अब इसको यदि बात करेंगे तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये वाला जो है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। तो चूंकि ओवरऑल यदि बात करेंगे, ओवरऑल एंथर के पास टोटल 4 स्पोरेंजियम है। ठीक है, ओवरऑल एंथर के पास टोटल 4 स्पोरेंजियम है, 1 2 3 और 4। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, बायो में भी आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, यूनि का मतलब 1, यूनि का मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9 और डेका 10। अनडेक 11, डोडेक 12, ट्राइडेक 13, टेट्राडेक 14, पेंटाडेक 15, हेक्साडेक 16, ऐसे करके ही आगे नंबर चला जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल एंथर के पास कितना स्पोरेंजियम है? 4 स्पोरेंजियम। इसीलिए एंथर को क्या बोलते हैं? एंथर को बोला जाता है बाइलोब्ड एंड टेट्रा स्पोरेट। टेट्रा मतलब 4 और स्पोरेट मतलब स्पोरेंजियम। तो चूंकि ओवरऑल एंथर के पास 4 स्पोरेंजियम है, 1 2 3 और 4, इसीलिए एंथर कैसा है? टेट्रा स्पोरेट। क्लियर? अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एंथर का सबसे बाहर वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, जो एंथर का सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। यानी कि एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक, उसका जो बाद वाला लेयर है दैट इज एंडोथीशियम। ठीक है, उसके बाद का जो लेयर है एंडोथीशियम। ठीक, तो ये दूसरा वाला जो लेयर है, इस दूसरे वाले लेयर का नाम है एंडोथीशियम। उसके बाद वाले लेयर की यदि अपन बात करें, उसके बाद वाले लेयर की यदि अपन बात करते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहला हो गया एपिडर्मिस, उसके बाद हो गया आपका एंडोथीशियम, और उसके बाद हो गया आपका मिडिल लेयर, और उसके बाद वाले को बोलते हैं टैपेटम। ठीक है, इसके अंदर स्पोरेंजियम भी बोला जाता है, जिसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यूज, स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा आउटर मोस्ट क्या हुआ? एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट क्या हुआ? इनर मोस्ट हुआ आपके पास टैपेटम। ठीक है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस और इनर मोस्ट टैपेटम। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तो आप बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ओके, चलिए। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। तो एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, और टैपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर। देखिए एपी की यदि बात करेंगे, जहां पे ये शब्द आ जाएगा एपी, एपी मतलब सुपरफिशियल, मतलब बिल्कुल ऊपर वाला, यानी कि बिल्कुल आउटर मोस्ट वाला। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेयर का नाम। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है
ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि which of the following sequence is correct, और आपको दे देगा ऑप्शन ए में एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टैपेटम, मिडिल लेयर, रॉन्ग। एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, टैपेटम, रॉन्ग। एपिडर्मिस, टैपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, रॉन्ग। दे देगा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, करेक्ट। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, ये मैंने यहाँ पे बना दिया इसका, ये मैंने आपको बना दिया इसका डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाइए, डायग्राम, बायोलॉजी है बाबू भैया, ठीक है। बहुत आसान है। लोग कहते हैं कि बड़ा टफ होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, गाना गाते रहिए और डायग्राम बनाते रहिए। क्या डायग्राम बनाइए, 3 में बनाएंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, ये बोलेगा सर हमारे साथ भेदभाव भेदभाव करेंगे, ऐसा बात है नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका एंथर, सॉरी आपका नहीं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का। एंथर में, एंथर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर और चौथा है टैपेटम यानी कि इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। अब देखिए मिडिल लेयर जो मैंने बनाया है, तो हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन आता कि सर मिडिल लेयर में आपने 2 लेयर को इंडिकेट किया है, तो यदि मिडिल लेयर की बात करेंगे बाबू भैया, तो मिडिल लेयर होता है मल्टी लेयर्ड, ठीक है। किसी किसी एंथर में मिडिल लेयर 2 होता है, किसी किसी एंथर में 3 हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है। तो मिडिल लेयर कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों को इंडिकेट किया मिडिल लेयर, ठीक है। अब देखिए ये रहा एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। अब इसके अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है बालक। ये क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू, या फिर आप बोल दो स्पोरोजीनस सेल, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर एक और नाम दे सकते हो, वो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में एमएमसी भी बोल सकते हैं, या फिर इसी का नाम आप बोल सकते हो पॉलन मदर सेल, यानी कि पीएमसी, ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू बोलो, या फिर आप माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो, या फिर आप पॉलन मदर सेल बोलो। चूंकि ये आगे चल करके पॉलन ग्रेन बनाता है, और पॉलन ग्रेन ही होता है मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे आपको, बहुत आसान हो जाएगा, डोंट वरी। तो फ्लावर मैंने बनाया, फ्लावर में मैंने दिखाया आपको एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में मैंने बताया कि एंड्रोशियम के यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन, तो ये रहा स्टेमेन। मैंने आपको उसके बाद ये बताया कि स्टेमेन के 2 भाग, एक तो होता है लंबा सा फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। जब हमने एंथर को ट्रांसवर्स कट किया तो हमें ऐसा डायग्राम मिला, उस डायग्राम में हमें एंथर का हमें क्लियर डायग्राम मिला।
तो हमने देखा कि एंथर का सबसे बाहर लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है एंडोथीसियम, उसके बाद आता है मिडिल लेयर और सबसे लास्ट में आता है टैपेटम। तो हमने ये देखा। अब ये जो टैपेटम है उनके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। अब अपन क्या करते हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एक पॉलन मदर सेल को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये क्या है, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पीएमसी। ठीक है, एमएमसी या फिर पीएमसी। क्लियर? तो ये रहा स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर एमएमसी या फिर पीएमसी। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो है इसमें होता है मियोसिस 1। ठीक है, क्या होता है भाई इसमें, मियोसिस 1। ठीक, मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो सबसे पहले होगा मियोसिस 1। तो जब मियोसिस 1 होता है तो जाहिर सी बात है कि एक सेल बन जाएगा, एक सेल कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेल में। तो इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं माइक्रोस्पोर डायाड। ठीक है, माइक्रोस्पोर डायाड। क्योंकि ये कैसा सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल एक मदर सेल से बन गया, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन गया 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम होता है माइक्रोस्पोर डायाड। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर 2 बने हैं, अब ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो डाई का मतलब 2, तो ये बन गए माइक्रोस्पोर डायाड। अब क्या होगा भैया, अब होगा, अब इनमें होगा मियोसिस 2। ठीक है, अब इनमें होगा मियोसिस। जब मियोसिस 2 होगा तो ये जो 2 सेल हैं ये बन जाएंगे 1 से भले 2 और 2 से भले 3 नहीं 4। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस 1, उससे बन गया माइक्रोस्पोर डायाड। इसमें हुआ मियोसिस 2, तो बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसमें होता है डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें होता है डेवलपमेंट, और जब डेवलपमेंट होता है तो ये जो चारों हैं भैया, ये चारों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इन चारों का नाम क्या है भाई साहब, इन चारों का नाम है माइक्रोस्पोर। ठीक है, इन चारों का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। ये क्या थी, ये थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोर को बनाने वाली मम्मी सेल, यानी कि इन चारों की मम्मी थी ये। ठीक है, ये है माइक्रोस्पोर और ये थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इन चारों की मम्मी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब फिर से क्या होता है, अब फिर से होता है डेवलपमेंट। ठीक है, अब फिर से होता है डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट होता है तो यही जो माइक्रोस्पोर हैं, यही जो माइक्रोस्पोर हैं यही कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर में। यही जो माइक्रोस्पोर हैं, यही जो माइक्रोस्पोर हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर में, जिस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलन ग्रेन। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर का नाम है पॉलन ग्रेन। ये वाला नहीं दिख रहा है क्या,
चलिए थोड़ा सा इधर आपको मूव कर देते हैं, अभी दिख रहा है क्लियर? हाँ ठीक है। अब तो ये बन गया 4 पॉलन ग्रेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कि मान लीजिए कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, चलिए आंसर कीजिए आप लोग। आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये है कि 4 माइक्रोस्पोर हैं, ठीक है। आप लोगों से मेरा स्पोर ये है, सॉरी, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? ठीक है, आंसर कीजिए। 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? हाँ ठीक है, ओके। चलिए, ऑलमोस्ट पर्सन एक आध ऐसे हैं जो कि गलत आंसर कर रहे हैं, बाकी बाकी सब ठीक है, करेक्ट है, ओके। तो देखिए, एक आध स्टूडेंट थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, हो सकता है उनको समझने में दिक्कत हो रही हो। देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें होता है मियोसिस, ठीक है। अब हुआ मियोसिस, तो मियोसिस दो होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो सबसे पहले होगा मियोसिस 1, तो जब मियोसिस 1 हुआ तो बना माइक्रोस्पोर डायाड। जब इसमें हुआ मियोसिस 2 तो बन गया क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर इसमें डेवलपमेंट हो गया, चारों अलग अलग हो गए, यानी कि प्रॉपर माइक्रोस्पोर बन गए। जब इनमें फिर से डेवलपमेंट हुआ तो यही माइक्रोस्पोर क्या बन गए? पॉलन ग्रेन बन गए। अब देखिए, आप पीवाईक्यू पलटिएगा बिहार बोर्ड का आप पीवाईक्यू पलटिएगा, आप कंपटीशन का पीवाईक्यू पलटिएगा, ऑलमोस्ट हर 2-3 साल, 1 साल बाद वहां पे वो पूछ रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीटोफाइट का नाम क्या है? ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीटोफाइट का नाम क्या है? तो वो होता है पॉलन ग्रेन, याद रखिएगा। फ्लावरिंग प्लांट में या फिर बोले तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेल गैमीटोफाइट का नाम क्या है? तो वो है पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब मेल गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट मतलब कि जो मेल गैमीट बनाता है, जो जो मेल गैमीट बनाता है, ठीक है, जो मेल गैमीट बनाता है। तो याद रखिएगा, कोई आपसे यदि पूछे कि फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमीटोफाइट क्या होता है, तो वो पॉलन ग्रेन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैंने क्या बताया कि एक, ये था आपका क्वेश्चन, आंसर करते हैं। क्योंकि एक एमएमसी यानी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, तो जाहिर सी बात है कि 4 एमएमसी से 4 चौका 16 पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे कि लाइटिंग इशू ऐसे करने लगता है ना, वेट अभी आ जाएगा वीडियो। हाँ ठीक है, क्लियर है। क्या करें भाई, हम भी थोड़ा सा मजबूर हैं, मजबूरी समझिए, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ओके। तो क्या बताया आपको? क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है 4 पॉलन ग्रेन, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है 4 पॉलन ग्रेन, तो जाहिर सी बात है कि 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना पॉलन ग्रेन बनाएगा? तो 4 चौका 16 पॉलन ग्रेन बनाएगा, ये बात याद रखिएगा।
क्लियर? तो एक तो बात यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता हूं, अब कोई एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, वो क्या, कि 16 पॉलन ग्रेन को बनने में 16 पॉलन ग्रेन को बनने में कितना मियोसिस लगेगा? आंसर कीजिए। 16 पॉलन ग्रेन को बनने में कितना मियोसिस लगेगा? ठीक है, बताइए जल्दी से, फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से। 16 पॉलन ग्रेन यानी कि 16 मेल गैमीटोफाइट को बनने में कितना मियोसिस लगेगा? जल्दी से बताइए। देखिए, ओके ओके, कुछ कुछ सही बोल रहे हैं। चलिए, तो देखिए, मैंने क्या बताया कि एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन गया क्या? 4 पॉलन ग्रेन, ठीक है। बीच में कितना मियोसिस लगा? तो आप लोग क्या बोलोगे कि 2 मियोसिस लगा, लेकिन नहीं, अलग मियोसिस, यहाँ पे एक ही मियोसिस हुआ। मियोसिस के अंदर उसका है स्टेप है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो 4 पॉलन ग्रेन को बनने में एक मियोसिस लगा, ठीक है, क्योंकि आंसर आंसर है 4 पॉलन ग्रेन को बनने में एक मियोसिस लगता है। तो जाहिर सी बात है कि 16 पॉलन ग्रेन को बनने में 1 इंटू 4 बराबर 4 मियोसिस, यानी कि 4 मियोसिस लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बता दिए, ठीक है जी, क्लियर? तो यहाँ पे आपको मैंने बताया इसके बारे में, फ्लावर के बारे में डिटेल आगे आज बता दिए, ठीक है। और फ्लावर के बाद मैंने आपको ये बताया कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, उसमें से एंड्रोशियम के बारे में हमने आज पढ़ा। और एंड्रोशियम में हमने क्या पढ़ा कि जो एंड्रोशियम होता है उसके यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। लंबा सा सिलेंड्रिकल जो होता है वो होता है फिलामेंट, उसके ऊपर होता है एंथर। और एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड, क्योंकि उसमें 2 लोब होते हैं। और एंथर होता है टेट्रास्पोरेट, क्योंकि उसमें 4 स्पोरेंजियम होते हैं। जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हमें एंथर का स्ट्रक्चर जो मिलता है उसमें सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद वाले लेयर को बोलते हैं एंडोथीशियम, उसके बाद वाले मल्टी लेयर्ड लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, या फिर स्पोरोजिनस सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर पॉलन मदर सेल। और जो पॉलन मदर सेल यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल था, जब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 होगा तो बनाएगा माइक्रोस्पोर डायाड। जब उस माइक्रोस्पोर डायाड में मियोसिस 2 होगा तो वो बनाएगा क्या? वो बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होगा, चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, तो अब बन गए प्रॉपर माइक्रोस्पोर। अब उन माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होगा तो वो बना लेंगे एक माइक्रोस्पोर, एक पॉलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। तो 4 माइक्रोस्पोर 4 पॉलन ग्रेन बना लेंगे, ठीक है। 4 बन गए पॉलन ग्रेन, और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसी पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट। कि यही पॉलन ग्रेन आगे चल करके 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है, और वो दोनों मेल गैमीट फर्टिलाइज करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे जो टॉपिक, उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और 11th का भी बैच लेना है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे अपने इसके बाद, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया, तो इसमें जो थोड़ा सा बाकी रह गया इसको भी आगे कवर करेंगे, और उसको फिनिश करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला गाइनोशियम, ठीक है। और ये अभी हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो ये रही आपको यहाँ तक की बातें। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था
जो स्टूडेंट चाहे अच्छे स्टूडेंट हो उनके लिए भी, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट हैं या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा था, उनसे निवेदन है, उनसे बहुत बड़ा उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 12 का बैच बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से, कि आपको दिक्कत ना हो। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आपका लास्ट एंड सबसे यूनिक मोमेंट है, ये आपका बिल्कुल लास्ट मौका है, और आखिरी टाइम आपको मिल रहा है, एक लास्ट ऑप्शन, अंतिम मौका आपको मिल रहा है कि आप भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए बने रहिएगा। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली क्लास करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने नीट एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, चाहे अपना नीट का एग्ज़ाम हो या फिर अपना बोर्ड का एग्ज़ाम हो। फिलहाल तब तक के लिए अलविदा, सॉरी मतलब कि बाय बाय कहते हैं फिलहाल के लिए, सिर्फ आज के लिए। और हाँ, एक और बात कि आज 15 अगस्त है, और सभी को पता है कि 15 अगस्त के दिन ही जो हमारा देश है वो अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज का दिन एंजॉय कीजिए, और इस और हमें जो ये फ्रीडम मिला है, ये फ्रीडम हमें ऐसे ही नहीं मिला है, ये बहुत से इसके पीछे कुर्बानियाँ लगी है, तब जा कर के ये हमें आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी का आप गलत उपयोग ना करें। ठीक है, लाइफ में अच्छा करें, और ताकि आप लोग खुद ही बड़े हो, समझदार हो, समय रहते यदि समझ जाओगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय गाइस।